श्री सीताराम गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे। अनादिकाल से समस्याओं के समाधान और मनोकामना पूर्ति के लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ का प्रचलन रहा है और दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय का जो मूल पाठ है उसके पूर्व कवच, अर्गला और कीलक के पाठ का विधान रहा है। अर्गला स्तोत्र एक ऐसा दिव्य स्तोत्र है जिसके पाठ से मैं अगर सरल भाषा में कहूं तो आपकी हजारों समस्याएं एक तरफ और निवारण या निराकरण एक तरफ। पति पत्नी में तनाव है, स्थिति इतनी जटिल है कि मुकदमेबाजी चल रही है, तलाक के मुकदमे चल रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, विवाह नहीं हो रहा, ऊर्जा चोरी का जो कॉन्सेप्ट है, घर में पारिवारिक कलह क्लेश की स्थिति है, आजीविका नहीं है, कन्या का विवाह नहीं हो रहा, तंत्र मंत्र की आशंका है, आपको लगता है कि आपका घर अभिशप्त है, वास्तु का दोष है, कोई प्रतिबंध की स्थिति है, विचार है, किसी भी प्रकार की समस्या हो, अगर आप अर्गला स्तोत्र का आश्रय लेते हैं तो परिणाम चमत्कृत कर देने वाला होगा। आवश्यकता केवल आपको भगवती दुर्गा पर श्रद्धा और अत्यंत विश्वासपूर्वक इसके पाठ की है। और वैसे भी अगर आप अर्गला को देखें तो रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, एक सामान्य व्यक्ति के लिए जितनी चीजें चाहिए उससे अधिक की ही मांग इस स्तोत्र में है। तो अर्गला स्तोत्र एक ऐसा कल्पवृक्ष के तौर पर प्रकट स्तोत्र है जिसका अगर आप आश्रय लेते हैं तो आपकी समस्याओं का समाधान हुए बिना नहीं रहेगा। अर्गला स्तोत्र के संबंध में कुछ जिज्ञासाएं भी प्रचलित हैं जिनके निवारण शास्त्रीय आधार पर मैं आज दे रहा हूं। पहला तो ये है कि कवच, अर्गला और कीलक ये क्रम लिया जाए या अर्गला को पहले लिया जाए। देखें, इस संबंध में वाराही तंत्र की मान्यता है कि अर्गलम कीलकम चादौ पठित्वा कवचम पठेत जपेत सप्तशतीम पश्चात क्रम एषः शिवोदितः। यानी कि वाराही तंत्र के अनुसार पहले अर्गला, उसके बाद कीलक और अंत में कवच का पाठ करना चाहिए। यही भगवान शिव द्वारा बताया हुआ क्रम है। एक तो ये, अगर इसी से जुड़ता हुआ हम मत्स्य सूक्त का एक वचन देखें तो वहां कहा गया है कि अर्गलम दुरितम हंति कीलकम फलदम भवेत कवचम रक्षे नित्यम चंडिका त्रितयम तथा। वहां कहा गया है कि अर्गला पापों का नाश करता है, कीलक फल देता है और कवच सुरक्षा करता है और चंडी पाठ से ये तीनों फल प्राप्त होते हैं। तो वहां भी पहले अर्गला की बातें हैं। अच्छा, तंत्र शास्त्रों में अगर आगे कहें तो वहां और उसके इस संबंध में बहुत सारे वचन प्राप्त हैं। एक वचन इस तरीके का भी है कि अर्गलम हृदये यस्य स चार्गल मयः सदा भविष्यतीति निश्चित्य शिवेन रचितम पुरा। यानी कि जिसके हृदय में अर्गल या अर्गला स्तोत्र विद्यमान है वो सदा अर्गलमय होकर के रहता है। यानी इसको सरल भाषा में अगर देखें तो अर्गल से अवरुद्ध घर में सुरक्षित रहने के समान वो निरापद सुरक्षित रहता है। अर्गला स्तोत्र की जो दुर्गा प्रदीप टीका है या सप्तशती की जो टीका, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अर्गला स्तोत्र के द्वारा भगवती से विजय, यश, रूप, शत्रुओं के नाश, सौभाग्य, परम सुख, कल्याण, श्री, विद्या सब की मांग की गई है और सब प्राप्त भी होता है। तो इसलिए अर्गला की महत्ता सर्वाधिक है। आपकी कोई भी समस्या हो, आप अपनी समस्या के निवारण के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए अर्गला के पाठ प्रारंभ कर दें और भगवती से कातर भाव से प्रार्थना करें। कुछ ही समय में आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूर्ण होने लगी है। अगर आप इसके अनुष्ठानिक क्रम में जाना चाहते हैं तो 1100 पाठ का अनुष्ठान भी कर सकते हैं, अन्यथा प्रतिदिन भगवती का पूजन करके 1 पाठ या 3 पाठ प्रतिदिन कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ होता हुआ प्रतीत होगा। इसके अलावा एक दूसरा इस संबंध में प्रश्न आता है कि अर्गला स्तोत्र का मूल पाठ कितना है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का जो गोरखपुर से प्रकाशन है गीता प्रेस से, वहाँ वो 25 श्लोक मानते हैं और सामान्य तौर पर जो व्यक्ति विशेष रूप से तंत्र में दीक्षित नहीं है उसके लिए उतना पाठ ही होना भी चाहिए। लेकिन अगर तंत्र की बात करें, बहुत गहराई से तंत्र में जाएं तो वहाँ अर्गला के 30 श्लोक उपलब्ध होते हैं। उसको मैथिल क्रम भी कहते हैं कहीं कहीं।
तो लेकिन वो सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं है। जो 30 श्लोकीय अर्गला का पाठ है वो विशुद्ध रूप से तांत्रिकों के लिए है या तंत्र की दीक्षा प्राप्त व्यक्तियों के लिए है। तो सामान्य व्यक्ति 25 श्लोक का जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पाठ है उसी का पाठ करे। तो दूसरे प्रश्न का तो उत्तर ये है। तीसरा ये है कि जो अर्गला स्तोत्र का विनियोग है उसमें गीता प्रेस गोरखपुर ने जो विनियोग उपलब्ध कराया है और जो इसके तंत्रात्मक विनियोग है, इन दोनों में भिन्नता है। तो ऐसी स्थिति में सामान्य व्यक्ति कौन सा विनियोग इसका स्वीकार करे? देखें, जहां सामान्य व्यक्ति की बात होती है वहां वो गीता प्रेस गोरखपुर का ही पाठ स्वीकार करे, उसी में उसका कल्याण है। क्योंकि अगर इसके तंत्रात्मक विनियोग की बात करें तो वहां तंत्रात्मक विनियोग जो होता है वहां उसको अगर पढ़ना चाहें तो इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि अस्य श्री अर्गल स्तोत्र महामंत्रस्य सर्वाकर्षण भैरव ऋषि अनुष्टुप छंद दशकर्णिका देवता अंग बीजम वंग शक्ति सह कीलकम मम देवी प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। ये हो गया तांत्रिक इसका विनियोग। और अगर जन सामान्य के लिए देखें, भगवती के उपासकों के लिए देखें तो ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठंगत्वेन जपे विनियोग। ये है विनियोग का अंतर। लेकिन सामान्य व्यक्ति जो विशेष रूप से तंत्र में दीक्षित नहीं है वो विष्णु ऋषि मान के करे। हालांकि विष्णु ऋषि यहाँ मानने में बहुत सारे मतभेद भी हैं, लेकिन मैं उतनी गहराई में जाना नहीं चाहता। इसके अतिरिक्त वैसे तो दुर्गा सप्तशती में जो भगवती का ध्यान है या जो श्री विग्रह आपके सम्मुख है उसी में भगवती का ध्यान करके अर्गला का पाठ होता है। लेकिन विशेष रूप से अगर अर्गला की अधिष्ठात्री देवी का ध्यान किया जाए, जैसे एक एक स्तोत्र के देवता या देवी होते हैं, तो उसकी बात करें तो उसका जो ध्यान है वो कुछ इस प्रकार का है कि प्रकाश मध्य स्थित चित्त स्वरूपाम वराभये संदधतिम त्रिनेत्राम सिंदूर वर्णामिति कोमलांगिम मायामयीम तत्वमयीम नमामि। ये भगवती का वो विशिष्ट स्वरूप है जो अर्गला के लिए स्पेसिफिक रूप से ध्यान है। तो जो गहराई से उतरना चाहता है उनके लिए तो ये सारी बातें हैं। लेकिन जो केवल अपनी समस्याओं का समाधान चाहता है वो कुछ नहीं, सामान्य तौर पर जो भगवती दुर्गा का, काली का, जो भी आपके पूजन स्थल पर स्थापित विग्रह है उसका अत्यंत श्रद्धा भक्ति से पाठ पूजन करे, उनका पूजन अर्चन करे, जपा कुसुम के पुष्प अर्पित करे, कपूर से आरती करे, नारियल चढ़ाए, जो भी सिंदूर कुमकुम अर्पित करे और अत्यंत प्रेम से, अत्यंत भाव से गीता प्रेस गोरखपुर का जो प्रकाशित पाठ है 25 श्लोकी वो पाठ करे और माता से अपनी समस्याओं का निवारण हो, मनोकामना की पूर्ति हो, ऐसा पाठ करे। देखिए, एक इस संबंध में एक बात अत्यंत संक्षिप्त कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। कवच, अर्गला और कीलक, ये एक क्रम है। अर्गला से प्रारंभ करके दूसरा प्रक्रम है। तो जहां अर्गला से प्रारंभ करने की बातें हैं उस संबंध में अगर आपके गुरु की स्पष्ट आज्ञा हो तब तो आप ये प्रक्रम उठाएं या ये क्रम लें। अगर स्पष्ट आज्ञा नहीं है तो आप कवच, अर्गला, कीलक की जो परंपरागत मान्यता है उसको ही लें। इतना ही मैं कहूँगा। आप पर भगवती की कृपा हो, अर्गला स्तोत्र से आपकी मनोकामना की पूर्ति हो। सीताराम।